नमः सिद्धेभ्यः भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनाना। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र प्रणाम भक्तामर स्तोत्र है। इसमें अपना 12वां छंद चल रहा है। छंद पढ़ते हैं, उसका अर्थ करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवाः पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही जिन शांत राग रुचि भी शांत राग रुचि रूप परमाणु भी परमाणुओं के द्वारा तुम आप निर्मापितः बनाए गए हो। कैसे बनाए गए हो? त्रिभुवन एक ललाम भूता, तीनों लोकों में एकमात्र आकर्षण के केंद्र, एकमात्र सुंदर। तावंतेव उतने ही, खलु वास्तव में, ते प्रणवा वो परमाणु उतने ही थे, पृथिव्याम पृथ्वी पर, यत जिससे, ते समानम आपके समान, अपरम अन्य कोई नहीं रूपमस्ति रूप नहीं। देखिए, परसों हमने चर्चा की थी अमृता शीति में भी अपर की, और इसमें भी अपर। वहां भी कहते कोई दूसरा नहीं, यहां भी कह रहे दूसरा नहीं। हमें विचार करना पड़ेगा कि इसमें जो विशेषण दिए उन विशेषणों पर थोड़ी सी गंभीर चर्चा हमें करना पड़ेगी। आज जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे लोग किसी ना किसी दबाव में वीतराग और वीतरागता से समझौता करने लगे। उसके लिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। जिनेंद्र देव जब भी होंगे वो शांत राग रुचि, पहले हमने क्या कहा था, इसका 3 अर्थ किए थे, शांत रूप, राग रूप और रुचि रूप। आज इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंट अर्थ कर रहा हूं। जिसके राग शांत हो गया हो ऐसे रुचि वाले, माने राग जिसका भड़के, जिसमें राग के भाव दिखे, जिसमें राग का इंप्रेशन दिखे, जो राग के लिए उद्रेक करते हो, प्रेरित करते हो, ऐसे परमाणुओं से नहीं। परमाणु भी क्या शांत होते हैं? क्या परमाणुओं में भी राग होता है जो उसको शांत करे? परमाणुओं में भी कोई रुचि होती है? देखो भाई, बुरा मत मानना। जैसा चित्र सामने लगा हो वैसे परिणाम आपके होते हैं कि नहीं? कोई उत्तेजक चित्र लगा दे तो वैसे परिणाम होते। कोई भय का चित्र लगा दे, रौद्र रूप, तो भय रूप परिणाम होते। कोई प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र लगा दे तो मन में प्रसन्नता रूप परिणाम होते हैं। तो एक बात बताइए, वो परिणाम किसके कारण? जिस चित्र को देखा आपने, वो चित्र बना कैसे था? परमाणुओं से बना था। क्या उन परमाणुओं में राग था? तो आपके राग कैसे हुए? जब हम पढ़ते हैं, खास तौर पे तत् स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, कुछ सूत्र याद आ रहा है, तत्वर सूत्र, जो हम अपने वृत्तादि की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं कही, ठीक है ना? उसमें ब्रह्मचर्य व्रत की एक भाव उसमें आता है कि उसमें इस तरह का कोई का, यदि कागज की भी बनी हो, पत्थर की बनी हो, समझ गए, उसका भी संपर्क नहीं करना।
तो भाई वो तो कुछ जानती नहीं, वो तो जड़ है, उसके साथ में क्या तकलीफ है? ये तो आप भी जानते हो कि वो जड़ है। तो जब जड़ है तो वो तो कुछ कर नहीं सकती, चेतन तो है नहीं। तो जब वो कुछ कर ही नहीं सकती तो उससे तकलीफ क्या है? आप क्यों निषेध किया? एक मेरा प्रश्न है। इसका मतलब है, चाहे निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से कहो, चाहे किसी दृष्टि से कहो, जिन शासन में इस बात की स्वीकृति है कि जो वास्तव में जड़ रूप पुद्गल परमाणु हैं, वो पुद्गल परमाणु भी जब विशेष किसी संघटना में आते हैं तो उनका परिणाम उसी के अनुरूप होता है, विपरीत नहीं। दूसरा, औषधि और कुपथ्य दो चीजें जानते हैं, दवाई और जिनसे बीमारी बढ़ती है ऐसा ऊट-पटांग खाना पीना, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, दोनों पौद्गलिक हैं कि चेतन है? पक्के में पौद्गलिक है। दवाई भी पौद्गलिक है और जो खान पान है वो भी पौद्गलिक है। तो एक के खाने से आपको विकृति क्यों होती और दूसरे के खाने से आपको बीमारी शांत, तकलीफ शांत क्यों होती? बताओ आप, हम तो आपसे पूछते हैं। भक्ति की अवस्था ये प्योर छद्मस्थ अवस्था है, समझ गए? जब हम किसी का गुणानुवाद करते हैं तो वो प्योर छद्मस्थ अवस्था है, उसमें अध्यात्म की सूक्ष्मता और वो चीज नहीं लगेगी। निमित्त नहीं, निमित्त करता, वो मैं मानता हूं करता नहीं, क्योंकि यदि करता हो तो केवल ही परमात्मा तीन लोक के सारे विकार देख रहे, सारी गड़बड़ चीजें देख रहे, लेकिन उनको कोई परिवर्तन नहीं होता परिणामों में। इससे हम कह सकते हैं कि वो बात बिल्कुल साची है। लेकिन जिसके पहले से राग विद्यमान है, जिसके पहले से पर पदार्थों में रुचि विद्यमान है, उसने चेंज क्या किया है कि राग और रुचि दोनों का केंद्रीय तत्व शांति को बनाया, उत्तेजना को नहीं बनाया, भोग को नहीं बनाया। एक वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा का जिनबिंब है जो सदा काल शांति की प्रेरणा देता है, जिसमें कभी आशीर्वाद मुद्रा भी नहीं होती। यदि पूरा दिगंबर जिनबिंब भी हो और आशीर्वाद मुद्रा हो तो समझ लेना वो जैन प्रतिमा नहीं, क्योंकि आशीर्वाद देना ये भी शांति का प्रतीक नहीं है। मन में यदि कुछ कसाय ना हो, उथल पुथल ना मचे, तो आप आशीर्वाद भी नहीं दो। समझे कि नहीं? इसलिए इस विषय को बहुत शालीनता से और गंभीरता से लें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे आचार्य देव, शांत राग रुचि भी, जो आपके राग और आपकी रुचियों को शांति प्रदान करे। मैंने एक बार बोला था, हमारे बताया था आपको, पुणे की घटना है, वहाँ श्वेतांबर भाइयों ने एक बहुत बड़ा परिसर बनाया, जैसे अपने 24 वगैरह मंदिर, बहुत भव्य बनाया, कोई ऐसी शक नहीं, बहुत बड़ा एरिया लिया और बहुत ही सुंदर सुंदर अपनी ओर से बनाया। तो मैं पहुंचा तो दो हमारे होस्ट श्वेतांबर परिवार भी थे, वो लोग लेके गए थे मुझे। तो उन्होंने उनको परिचय दिया, भाई ऐसे ऐसे हैं। तो उनके कुछ साधु वगैरह भी आ गए, कुछ श्रावक आ गए, 25-50 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि भाई कुछ आप डॉक्टर साहब आए हैं, बोलेंगे कुछ। अब मैंने कहा मायाचारी करूं या ईमानदारी करूं, मेरे मन में दुविधा थी। भाई उनसे अकेली प्रशंसा पाना हो, आगे आने जाने का रास्ता खोलना हो, तब तो उनकी तारीफ करो, भाई साहब गजब का मंदिर बनवाया, गजब के मेंटेनेंस है आपके यहाँ, साफ सफाई बहुत गजब की है। तो जो चीज़ थी वो तो कह ली, लेकिन मैंने इस छंद को वहां लिया।
हमने कहा भक्तामर जी आप मानते हो? बिल्कुल मानते हो। हमने कहा जो जिन बिंब है वो शांत राग रुचि, आपके राग के परिणाम भी शांत हो, ऐसे होना चाहिए कि नहीं? तो आपके जो जिनबिंब आप कभी आंख जड़ के या गहने पहना के जो कर देते हो, उसमें कहीं राग शांत होता दिखता है कि राग की वृद्धि होती दिखती है? समझ में आया सुदेश बाबू? राग शांत होता दिखता है कि राग की वृद्धि होती दिखती है? उनको जैसे गहने पहनाए, अब जिसके पास जैसे गहने होते वो सोचता मेरे पास अच्छे नहीं है जैसे उनके पास। जिन्हें राग ही नहीं है, वीतरागी है, वो क्या करेंगे इनको पहन के? आपने वीतरागता में राग नहीं जगा पाए, आप गहनों में राग जगा। आप दृष्टि में सौम्यता और शांति नहीं जगा पाए, आपने दृष्टि में भय जगाया। आज तक मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, शांत मन से सुनना और खुद परखना। यदि अंधेरे में अचानक वैसी आंखें खुली हुई किसी की दिख जाए तो आपको भय लगेगा या शांति लगेगी? वो मुद्रा भय की है या शांति की है? ऐसी बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई, डिफरेंस समझ रहे हैं? कभी किसी की आंखें उबल रही हो तो या तो ये होता है कि उसको कोई गला दबा रहा या प्राणांतिक पीड़ा है। ये पीड़ा भय विनाश इसके लक्षण हैं, ये एक भी लक्षण हमने कहा शांति के नहीं। आप भी वक्तामर को मानते, हम भी वक्तामर को मानते, फिर आपके भगवान शांत राग रुचि रूप क्यों नहीं? हमने कि हमारे भगवान तो सारे शांत राग रुचि रूप होते। हमारे दिगंबर श्वेतांबर कोई झगड़ा नहीं मानता, मैं तो सब मानता हूं। हमारे 5 परमेष्ठी, 2400 तीर्थंकर, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सब वही हम मानने को तैयार। तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमने अपने भगवान को शांत राग रुचि रूप क्यों नहीं रहने दिया? डिफरेंस समझ में आ रहा? उपलवन कहने का, तुम मानते हो वक्तामर स्तोत्र, तुम इसके मर्म को जानते हो। तो यदि ये सच्ची बात है तो वीतराग परमात्मा और उनके जिनबिंब भी होंगे, तो कैसे होंगे? शांत राग रुचि रूप। आपके राग की रुचि शांत हो जाए और शांति के प्रति राग बढ़ जाए। 2 अर्थ कौन कौन से? राग की रुचि शांत हो जाए और शांति के प्रति आपका अनुराग बढ़ जाए, रुचि बढ़ जाए। ऐसा जिनबिंब का स्वरूप होना चाहिए, ऐसा अनंत परमात्मा का स्वरूप होना चाहिए। उनके देह का जो आकार प्रकार हो, मुद्रा हो, वो कैसी हो कि आपके राग को शांत करने वाली और शांति के प्रति राग बढ़ाने वाली। क्यों? राग खत्म करने वाली क्यों नहीं कह रहे? ध्यान रखना, जो स्तोत्र और भक्ति है ये वीतराग अवस्था नहीं है। ये क्या है? स्तोत्र कब किया जाता? राग अवस्था। ये राग को सही दिशा देना है, ये राग को समाप्त करना नहीं, उस ट्रैक पे डालना कि जिस ट्रैक पे धीरे 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 राग अपने आप शांत होके समाप्त होता है। लेकिन ये प्रक्रिया राग समाप्त करने की, राग शांति की ओर बढ़े, उत्तेजना की ओर नहीं, विनाश की ओर नहीं बढ़े। ख्याल में? तो ऐसे शांत राग रुचि भी, परमाणु भी, ये सही है कि भगवान आपका जो बाहरी स्वरूप, जो विग्रह है, देह है, वो कैसे बनी है, कैसे बनी है? पुद्गल परमाणुओं से बनी। लेकिन उन परमाणुओं का स्वरूप भी भिन्न भिन्न है। कैसे? काली मिर्च होती ना, काली मिर्च और मिश्री, तो काली मिर्च का अंदर का हिस्सा पाउडर यदि बनाओ तो वो भी सफेद होता है, काला छिलका नहीं हो, या व्हाइट पेपर कह लो, उसको पीस लो तो वो भी सफेद होता पाउडर, और मिश्री को पीस लो उसका पाउडर भी सफेद होता। लेकिन काली मिर्च जीभ पे रखो तो चरचराती,
तीखी लगती है। मिश्री रखो तीखी नहीं लगती, मीठी लगती। अब बताइए, ये भिन्नता उन परमाणुओं में बसी हुई है कि आपकी जीभ में बसी हुई है? ये परमाणुओं में है। हमें कहते हैं हम कि काली मिर्ची, सफेद मिर्ची, उसे मिर्ची कहते हैं। चाहे काली हो चाहे सफेद हो, हरी हो चाहे लाल हो, सबको मिर्ची कहते हैं। क्यों? उसमें तीखापन है और मिश्री में मीठापन है। समझ गए? अब चाहे उसे घोल दो तो मीठी, पीस लो तो मीठी, और साबुत कैंडी के रूप में रहने दो तो भी मीठी। डिफरेंस समझ गए? बात ख्याल में पड़ी? क्लियर? इस मर्म को समझना पड़ेगा। वो परमाणु भी तावत काल इस रूप में है। ये तावत काल शब्द याद रखना। तावत काल माने थको नहीं, थको नहीं, थकना मना है। ये हाथ हटाओ, थको नहीं, इतनी बूढ़ी नहीं हो अभी। हाँ। तावत काल माने उस समय उनका परिणमन वैसा ही है। एक खेत में 4 तरह के बीज डालो, एक गन्ने का डाल दो, एक अमरूद का डाल दो, एक मिर्ची का डाल दो और एक जीरे का डाल दो। अब जो पौधे उगेंगे, जो फल बनेंगे, वो उसी मिट्टी से बनेंगे कि नहीं बनेंगे? लेकिन जब मिट्टी रूप में है वो, तो उसका स्वाद भिन्न है, और जब गन्ने के रूप में है तो स्वाद भिन्न है। जब गन्ने के रूप में परिणमित हुआ है तो उसको मीठा ही कहेंगे, और मिर्ची के रूप में परिणमित हुआ है उसे तीखा ही कहेंगे। एक ही जल से सिंचाई होगी फिर भी अंतर है। ऐसे ही अरहंत रूप में, परमोदारिक शरीर के रूप में जो पुद्गल के परमाणु परिणमित होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ शांत राग रुचि रूप। देखो, विज्ञान समझाता हूं। क्या पवन जी? विज्ञान समझाता हूं। आप तो केमिकल इंजीनियर हो, बड़े अच्छे जानकार हो, चलो आपकी मदद लेते हैं हम। उसी मिट्टी में वो केमिकल भी है जिससे तीखा रस बनता है, उसी मिट्टी में वो तत्व भी है जिससे मीठा रस बनता है कि नहीं? अब उसी मिट्टी से अकेले तीखेपन के केमिकल्स को ग्रहण करती है मिर्ची की, ठीक है ना? और उसी मिट्टी से मीठेपन के रस को, तत्वों को ग्रहण करता है गन्ना। इसका मतलब है दोनों ने उसी मिट्टी को चूसा, लेकिन अपनी अपनी चॉइस की चीजें। वही मिट्टी नहीं है, वो तो अलग अलग है। मिट्टी में दोनों तरह के तत्व हैं, लेकिन जो दोनों तरह के केमिकल्स हैं, वो जिसकी जैसी योग्यता है वह वैसे ही केमिकल को ग्रहण करती है। हमारे आपके देह की योग्यता रागवर्धनी है, द्वेषवर्धनी है, मोहवर्धनी है, भोगवर्धनी है। इसलिए हमारी मुद्रा राग, द्वेष, मोह, भोग इत्यादि के रूप में। वही संसार के परमाणु है, वही मिट्टी है, लेकिन उसमें हम उन्हीं तत्वों को ग्रहण करते हैं। एक्चुअली वही मिट्टी नहीं है, उसमें वो जो तत्व थे। इसका मतलब पुद्गल के परमाणुओं में भी तत्वों की भिन्नता होती है, केमिकल्स की भिन्नता होती है। समझे कि नहीं? और वो वही ग्रहण करते हैं, तब वो तीखे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई भी मिट्टी खा के तीखे हो जाते। इसीलिए आजकल एग्रीकल्चर वाले जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं सोल टेस्ट कराओ। सोल माने आत्मा नहीं, सोल माने सोयल, मिट्टी। आपकी मिट्टी में किस तरह के तत्वों की प्रधानता है, हम आपको सलाह देंगे कि इस चीज की खेती करो। हमारे ललितपुर साइड क्या था कि पहले जब ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, इतने बांध नहीं थी,
प्राकृतिक वर्षा पे इन पे जीवित रहना पड़ता था, आश्रित रहना पड़ता था, तो लोगों की फसल वगैरह भी कम होती थी, एक फसल ले पाते थे, ज्यादा कर नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे जो मिट्टी के परीक्षण का युग आया, प्रयोगशालाएं बन गई, तो किसान अपनी एक थैली भर में मुट्ठी भर मिट्टी लेके जाते और उनको दे आते, उस थैली पे अपना नाम पता सब लिख देते। अब वो कहते 8 दिन बाद आओ। 8 दिन बाद पहुंचते तो उस पर लिखा मिला, आप मूंगफली की खेती करो। उन्होंने की, गजब की मूंगफली हुई। दूसरे गांव के गए, उनको लिख के दिया, आप अदरक की खेती करो। आज भी उस गांव जैसा बेहतरीन अदरक देश में कहीं पैदा नहीं। बताइए उसमें अदरक अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी मिट्टी में अदरक के अनुकूल परमाणु ज्यादा थे। यहां मूंगफली अच्छी कैसे हुई? कि मूंगफली के निर्माण में जो अनुकूल परमाणु हैं वो इसमें ज्यादा थे, तो सलाह दी गई। तो मिट्टी तो वही है, हमें तो देखने में मिट्टी लगती, हम यदि वो चखें तो मिट्टी का स्वाद आता, हमें कोई स्वाद नहीं आता। लेकिन वो पौधा जानता है कि मुझे इसमें से क्या लेना, वो अपनी प्रकृति के अनुकूल चीज ग्रहण करता। अब आज का छंद शुरू होता है, अभी तक तो भूमिका चल रही थी। क्या कहा आचार्य देव ने? उन्होंने कह दिया कि बस हमारे लिए तो भगवान आपके इस देह में यही परमाणु हैं जिन्होंने शांति सिखाई, राग को शांत करना सिखाया। हमारे लिए तो इतने ही परमाणु थे, बाकी हमें नहीं जा रहा। ना वज्र वृषभ नाराज संघनन नजर आया, ना समचतुरस्र संस्थान नजर आया। एक मजबूती के वाचक थे, एक सौंदर्य के वाची थे। वो क्यों नहीं कहा? लिख देते, हे प्रभु वज्र वृषभ नाराज संघनन के धनी हो, हे प्रभु समचतुरस्र संस्थान के धनी हो। वो भी तो परमाणु ही से बने हैं। वज्र जैसी हड्डियां, हथौड़े मारो तो हथौड़े टूट जाए, उनकी हड्डी नहीं टूटे। समझे? क्यों नहीं गीत गाए? फिर लोग रिसर्च करते कि भगवान के शरीर के परमाणुओं में वो केमिकल खोजो जिससे हड्डी के डॉक्टरों को हड्डी मजबूत करने की दवाई बना सके। समझे? समचतुर संस्थान, अरे इतना सुंदर शरीर कि इसमें वो केमिकल खोजो जिससे शरीर समचतुर संस्थान हो जाता है। इतना सुंदर, मोस्ट आइडियल, एकदम रेशियो में। ये तो आधी आबादी तो पीछे पड़ जाती, ये लक्ष्मी जैसी कंपनियां पीछे पड़ जाती। भाई साहब हमें तो उसका केमिकल बता दो, हम तो वही उसकी फैक्ट्री खोल लेते, रातों रात अरबपति बन जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? देखो आचार्य ने आपको बहुत सावधानी से चीज पकड़ाई। ना वज्र वृषभ नाराज संघनन के परमाणु पकड़ाए, यद्यपि वो भी थे। उपल में ये दृष्टि का फेर दिखा रहे हैं आचार्य। इस छंद की जो असली गरिमा है वो लोगों ने, भाई साहब आप सबसे सुंदर हो क्योंकि दुनिया में और बाकी परमाणु बचे ही नहीं, आप समझे ही नहीं पा रहे। परमाणु तो बहुत सारे हैं उस देह में, लेकिन मुझे ग्रहण किसको करना है, मुझे देखना किसको है, मेरा सौंदर्य किसमें निहित है? मेरा सौंदर्य समचतुर संस्थान में निहित नहीं है। समझ में आया? आज हम बहुत कहते हैं इनकी नाक बहुत सुंदर है, इनकी आंख बहुत सुंदर है, इनका माथा कितना अच्छा है, इनकी जिभ कितनी अच्छी है, इनकी दांत बिल्कुल मोती जैसे, क्यों उंगलियां बिल्कुल पतली पतली कितनी सुंदर है।
आप सारा व्याख्यान किस पे केंद्रित करते हो? राग को शांत करने पे या राग की वृद्धि करने पे? डिफरेंस ख्याल में पड़ा? यदि समचतुर संस्थान कह देते तो आप राग की वृद्धि करने वाले थे, राग को शांत करने वाले थे। भाव भर रहे हैं, मैं कैसे कहूं, आपको संभाल रहा हूं अपने आप को। सब कुछ है, लेकिन एक मिर्ची के पौधे में, एक धनिया के पौधे में जितनी अकल है, इस समझदार मनुष्य में उतनी भी अकल नहीं। वो उसमें से अपने अनुकूल केमिकल ग्रहण करता है। धनिया धनिया के करती है, मिर्ची मिर्ची के करते हैं, टमाटर टमाटर के करता है। लेकिन तुम वीतरागता की रुचि वाले हो, शांति की रुचि वाले हो, तुम उस मुद्रा में से वीतरागिता को और शांति के परमाणुओं को, उनके संस्कारों को ग्रहण क्यों नहीं करते? होने को तो परमाणु वज्र वृषभ नाराज संगठन के भी थे, नहीं है उसमें, है खरे खरे, पर उनकी बात क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी बात करते ही आपको शारीरिक मजबूती का फॉर्मूला खोजने का भाव। परमाणु तो वो भी, समचतुर संस्थान के भी परमाणु हैं, खून सफेद होने के भी परमाणु हैं, बाल सफेद नहीं होने के भी परमाणु हैं, नख और केस नहीं बढ़ने के भी परमाणु हैं। कौन से परमाणु नहीं है ये बताओ आप? लेकिन उन परमाणुओं की चर्चा आचार्य देव ने नहीं की। वो भक्ति के विषय नहीं है, भक्त की नजर उन चीजों पर पड़ती नहीं। क्या? जैसे बाप की नजर बेटी के किसी और चीज पे बड़ी हो रही है, पड़ती नहीं है, समझ रहे ना? ऐसे ही भक्त की नजर भगवान के शरीर के समचतुर संस्थान और वज्र वृषभ नाराज संगठन पे पड़ती नहीं है। अब करणान योग जब हमें सिखाता है कि भगवान का शरीर वज्र वृषभ नाराज संगठन का होता है, समचतुर संस्थान का होता है, तो भक्त अस्वीकार कर देते हैं, भाई साहब हमें ये बातें मत सुनाओ, मत सुनाओ ये बातें, हमें भगवान में ये नहीं देखना। हम उस वीतराग मुद्रा में अनंत परमात्मा के देह को भी देखें, उसकी भी स्तुति करें। स्तुति होगी कब? आप ग्रहण करना क्या चाहते? यदि आप शरीर की मजबूती को ग्रहण करना चाहते हो तो माफ करना, स्तुति नहीं होगी। शरीर के सौंदर्य को ग्रहण करना चाहते हो तो स्तुति नहीं होगी। लेकिन राग को शांत करने वाले परमाणुओं का ग्रहण करना चाहते हो तो स्तोत्र बनेगा। भक्त को अमर करने वाला स्तोत्र कब बनेगा? कि आप उसी देह में से क्या लेना चाहते हैं। सुदेश पॉइंट पकड़ में आया। बहुत अद्भुत है ये। हम लोगों ने सिर्फ अर्थ करना सीखा है, आगे बढ़ना सीखा। आचार्य कितने कितने साधना, कितने कितना चिंतन मनन, कितना मन में भाव उमड़ते होंगे जब मुश्किल से एक एक शब्द का निर्माण होगा, एक एक शब्द लिखा गया, हम लोग उसे अर्थ करके आगे बढ़ जाते हैं। अरे अर्थ मत करो, ठहरो ठहरो। एक हिंदी साहित्य का कवि है, वो लिखता है जब बसंत ऋतु आती है तो लिखता है, ओ गगनचारी जरा ठहरो, यहां उतरो, यहां मधुमास छाया। यहां बसंत ऋतु है, तुम क्या हवा में उड़े जा रहे हो? उतरो और उतर के जरा ठहरो, ठिठको, तब तो देख पाओगे, तब तो फील कर पाओगे कि बसंत ऋतु माने क्या होता। एक वसंत ऋतु मौसम की अनुकूलता, उसके लिए वो गगनचारी के लिए जमीन पर उतारने को तैयार है।
हमारे मानतुंगाचार्य ये भोगों की भीड़ में भागे जा रहे लोगों को इस स्तोत्र में उतारने के लिए तैयार हैं। वो कहते भाई भूल से भी विचार मत कर लेना कि भगवान वज्र वृषभ नाराज संगन के धनी होते। अरे साहब कर्णान योग में तो लिखा है, लिखा होगा कर्णान योग भक्ति साहित्य का अंग नहीं है, कर्णान योग से भक्ति साहित्य निर्मित नहीं होते। भक्ति स्वयं राग होते हुए भी राग को शांत करती हुई वीतरागता की ओर ले जाने का काम करती है। भक्ति किसी स्वयं राग है पर वो किसी को रागी बनाने का काम नहीं करती। राग को शांत कराने वाली भक्ति होती है, राग का उद्रेक कराने वाली भक्ति होती है। आपको पचे या ना पचे, उचित लगे या ना लगे, ये आपकी मर्जी है, पर जो सत्य है मैं वह बता रहा हूं। इस छंद का ये मर्म है बहुत गजब का है। परमाणु वो पुद्गल है पर उनमें क्वालिटी है। हर पुद्गल में अपनी अपनी क्वालिटी हो, समझ। हर एक के अपने अपने तत्व हैं, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे विशेषता पदार्थ जड़ पदार्थों में होती है, एक एक परमाणु में होती है, इसी प्रकार की विशेषता लोगों की दृष्टि में होती है। आप उसमें क्या देखते हो, समझ में? क्या देखते हो आप उसमें, वो मर्म समझना। जब बच्चा ये देखता है मेरी मां ने भोजन बनाया, उसमें मां की ममता को देखता है, नमक ज्यादा हो गया तो वो खा जाता है, बोलते ही नहीं। नमक नहीं डाला था तो भी नहीं बोलता है। वाह मां, मजा आ गया आज तो। अब 2 घंटे बाद जब मां को फुर्सत मिली, उसने चख के देखा, अरे इसमें तो नमक, ये तो कड़वा होगा, तूने बताया ही नहीं। मां, मैं उसमें नमक का स्वाद नहीं ले रहा, मैं तो ममता का स्वाद ले रहा। वो फीकी नहीं लगी मुझे, वो कड़वी नहीं लगी मुझे, तो मैं कैसे कह देता भोजन कड़वा है। डिफरेंस ख्याल में आया? कैसे कह देता मैं? ये चमड़े की जुबान नमक को चखना जानती है, मिर्ची को चखना जानती है, लेकिन बेटे का जो आकर्षण है वो मां के बनाए भोजन में सिर्फ ममता को चखना जानता है। जब तक वो ममता को चखता है, उसे मिर्ची कम ज्यादा हो, नमक कम ज्यादा हो, लगता ही नहीं। ऐसे ही जिसके हृदय में भक्ति बसती है, भक्ति जिसके हृदय को अमर करती है, उसकी क्या विशेषता होती है, समझ में आ? उसे भगवान के शरीर में ना वज्र वृषभ नाराज संगन दिखता है, ना समचुतर संस्थान दिखता है, ना 2 गोरे 2 सांवले दिखते। पढ़ते हो ना, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, 16 कंचन वर्ण के, ये भेद दिखता है? बताओ, आदिनाथ कौन से रंग के थे? शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तो। मान तुम इतने काल बाद हुए तो अभी उसमें उन्होंने क्या दिखा? भगवान, आपके शरीर को देखता हूं, आपके बाहरी विग्रह को देखता हूं, देखते देखते मेरे मन में ऐसे भाव उमड़ते हैं कि जिनसे आप भी रागी हो, ये सही है, और हम रागी हैं। हम रागवश आपकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो स्तोत्र है, मेरी जो स्तुति है, वो मुझे राग को शांत करने का काम कर रही है, राग में आग में घी डालने का काम नहीं कर रही। समझिए, देखो ये भक्ति साहित्य है, इसको भक्ति की अनुसार इसका व्याख्यान करना होगा। अमृता सीति की तरह इसका नहीं होगा, प्रवचन सार की तरह इसका नहीं होगा, इसका इसकी तरह व्याख्यान होगा, और अमृता सीति या प्रवचन सार का उसकी तरह होगा। 2 व्याख्यानों की जाति आप मिला नहीं सकते, मैं तो कभी नहीं मिला सकता। जो मेरे सामने होता है मैं उसी की धारा में बहता हूं, दूसरी धारा में नहीं जाता।
समझे कि नहीं? कितना बड़ा अंतर पड़ा पवन जी भाई साहब, कितना बड़ा अंतर पड़ा। यदि आपको भगवान का कलर दिख गया, नेमिनाथ का चिन्ह क्या है मैं भूल गया, फंस गए ना। शांत राग रुचि भी, मेरी राग की रुचि शांत हुई, ये पहचान है कि हमने अरहंत के दर्शन किए। और कुछ भी तुम्हें नजर आया, हमारे एक परिचित थे, वो उनको चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोट लगी। घर आए तो बीबी ने मलहम लगाई, पट्टी की, सारा पंखा वंखा झला, हल्दी का दूध दिया। फिर धीरे से बैठ के पूछा कि काहे से एक्सीडेंट हुआ? ये गाड़ी थी, कोई कार थी। उसका नंबर नोट किया? वो तो पता नहीं। कौन से रंग की थी? ये भी नहीं देखा। कौन सी मेक थी, किस कंपनी की? वो भी नहीं देखा। कहीं देखा क्या कि उसमें जो चला रही थी उसने लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी, उसकी आंखों पे गोगल था, सारा वर्णन कर दिया। अब जितनी हड्डियां टूटी थी उससे ज्यादा टूट गई, जितनी एक्सीडेंट में टूटी थी बाकी बीबी ने तोड़ी। जो अभी मलहम लगा रही थी पवन जी, जो अभी मलहम लगा रही थी चोट पे, वो चोट देने को मजबूर क्यों हो? तुम्हें देखना क्या चाहिए था और तुम्हें देखा क्या? तुम्हारे एक्सीडेंट का कारण ही ये था, उसकी गलती नहीं थी एक्सीडेंट करने की। तुम ही उसमें देख के आगे हो गए गाड़ी के, क्या करे वो, नहीं बचा पाई हो। आपकी पिटाई होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने देखा क्या, इस पर आपके परिणाम डिपेंड करेगा कि आपकी मलहम लगाई जाए या पिटाई की जाए। समझ रहे हो? ऐसे ही वीतराग में आपने जिनेंद्र देव में अनंत परमात्मा, उनके विग्रह में आपने देखा, विग्रह सही है, शरीर देखा मानते हैं, लेकिन देखा क्या? देख के तुम्हें हुआ क्या कि भाई साहब मेरे तो सारा राग शांत 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 शांत, देखता ही रह गया। स्वरूप डूबेला नमन तुझने वो जिन। जब भगवान में अंतर्मुखी मुद्रा देखो तब तो शांत, राग शांत होगा। यदि बहिर्मुखी मुद्रा देखोगे तो राग शांत नहीं होगा, राग बढ़ेगा। इसलिए मैं अपने श्वेतांबर भाइयों से कहता हूं, ये जड़ना बंद करो। आप मानतुंग के विरोधी बन जाओगे, भक्तामर के विरोधी बन जाओगे, वीतरागता के विरोधी बन जाओगे। ये संप्रदायवाद नहीं है, ये सांप्रदायिक विद्वेष के कारण नहीं कह रहा हूं, जैन दर्शन के तत्व ज्ञान के कारण। जैन दर्शन कहता है कि वीतराग के दर्शन करते ही राग शांत होना चाहिए, राग का उद्रेक नहीं होना चाहिए। राग शांत हो लेकिन रुचि बढ़ जाए, इंटरेस्ट क्रिएट हो। राग के शांत होने में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। लोग अलग अलग चीज देखने मूवी जाते हैं, कोई स्टंट देखने जाता है, सच कह रहा हूं। कुछ लोग अकेले स्टंट देखने जाते हैं, कैसे कैसे स्टंट हुए थे। कुछ लोग हीरो हीरोइन को देखने जाते हैं, कुछ लोग स्टोरी देखने जाते हैं, कुछ लोग एक्टिंग देखने जाते हैं कि इसमें एक्टिंग कितनी परफेक्ट हुई है। कुछ लोग उसमें किन किन देशों की शूटिंग हुई है वो देखने जाते हैं। भाई आपकी रुचि किसमें है? रूपल बहन, लैकपुर के पास जो देवगढ़ है ना, कभी ले जाऊंगा, ले तो जाऊंगा आपको और सुनील भाई को पकड़ के ले जाऊंगा। वहां कभी गए तो आप देख के दंग रह जाएंगे।
फ्रांस की जो FTV की फैशन टीवी की टीम थी ना, वो वहां पर 15 दिन पड़ी रही, पूरे टीम टाम लेके, रहने के ठिकाना ललितपुर, और रोज सुबह से पहुंच जाते थे नाश्ता पानी बनवा के पूरे दिन के लिए, और शाम तक वहां परमिशन ली बाकायदा कमेटी से, मंदिर कमेटी से, और शूटिंग। कहते भाई साहब हम लोग इतनी हेयर स्टाइल नहीं जानते जितनी देवगढ़ की मूर्तियों में हेयर स्टाइल, मूर्तियों में, जिनेंद्र भगवान में सब, बाकी सब मुद्रा एकदम बढ़िया, बिल्कुल शांत वीतराग मुद्रा, लेकिन हेयर स्टाइल हर एक की अलग अलग। अब उन्हें फैशन चाहिए था, उन्हें हेयर, कहते साहब ये सबसे बढ़िया जगह है, जैनों की ये मूर्तियां सबसे बढ़िया हैं, क्यों? इनमें हर एक में नई नई हेयर स्टाइल। अब बताइए, आप जो अर्घम निरपांति स्वाहा करते हो, वो केस विन्यासाय अर्घम निरपांति स्वाहा है कि वीतरागाय अर्घम निरपांति स्वाहा? जिसकी रही भावना जैसी, जिसको जो ग्रहण करना है उसे भगवान में वही दिखेगा। उन्हें हेयर स्टाइल दिखी और हमें खाली भगवान दिखे, वीतरागता दिखी। हमारे लिए हेयर स्टाइल का कोई महत्व नहीं, और वो करोड़ों रुपए खर्च करके पड़े रहे। वो जिस जमाने की बात बता रहा हूं, उस जमाने में ये बंद बोतल पानी नहीं चलता था, मिलता नहीं था, हैंड पाइप का पानी पीते थे। हमने उनको चलाते देखा, देवगढ़ के पहाड़ पे जो मंदिर परिसर के बाहर हैंड पाइप लगा, वहां हैंड पाइप चला चला के उससे पानी। कहते ये पानी बढ़िया तो नहीं है, हेल्दी तो नहीं है, हम इसकी मेडिसिन ले लेंगे, लेकिन क्या करें, जो हेयर स्टाइल मुझे चाहिए इतनी बेहतरीन तो कहीं और मिलती ही नहीं है, पूरे देश में, हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में नहीं। ये सच्ची बात बता रहा हूँ। रूपल बहन, देख के एक बार आप कांप जाएंगी। भगवान के मंदिर देखे होंगे, लेकिन भगवान के बने मंदिर नहीं देखे, जिसमें दीवारें भी भगवान की बनी। सिर्फ जिनेंद्र प्रतिमाओं से ही पूरी दीवारें, जिनेंद्र प्रतिमाओं से ही वही गर्भगृह में भगवान विराजमान। ऐसा अद्भुत, वो जगह ही ऐसी है कि वहां से निकल के तो सब आते हैं, लेकिन मन छोड़ के आते हैं। ये जो मन छोड़ना है, यहां वही बात कही, वो रुचि, उस वीतराग राग को शांत करने की रुचि इतनी बढ़ जाए कि बस अब तो हमें राग को शांत करनी है, अब हमें वीतराग बननी है, हमें राग नहीं चाहिए। अब बताइए सौंदर्य किसको कहते हैं? ललामभूत शब्द है ना, ललामभूत, सबसे सुंदर हो आप, आपके शरीर के परमाणु सबसे सुंदर है। अरे मुद्दा समझो पहले, ललाम माने क्या है? ये ललाम माने जो आंखों को और मन को भा जाए सौंदर्य, उसका नाम है। ये अफ्रीका साइड मोटे होंठ और चितकबरे कपड़े, ये फैशन और सौंदर्य के प्रतिमान है। आपके यहां ऐसे मोटे होंठ हो तो आप तो कहोगे पता नहीं कौन है। यहाँ के तो जो आज के उद्दंड प्राणी हैं, वो तो सीधे मैसी से तुलना कर देंगे। समझ गए? अब मैसी माने दोनों अर्थ होते हैं, रानी भी होता है और भैंस भी होता है। वो समझदारी से कहे आप तो बिल्कुल मैसी जैसी लग रही है। जिस जाकी रही भावना जैसी, आपने ग्रहण क्या किया, वो लोग मानते हैं कि यही सौंदर्य है। वहां का वो नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बना था, यहाँ आया तो भाई लोग कहते छिछोरा कहां से आ गया। मैं किसी को लिए शब्द नहीं बोलता हूं, ना बोलना चाहता हूं। क्यों? सारे चितकबरे गहरे भड़कीले प्रिंट वाले कपड़े छींट के पहने हुए थे, राष्ट्रपति हो गया। हमारे यहाँ तो लोग सोवर प्लेन कपड़े, कोट सूट, वो कुछ नहीं, नीचे निक्कर, वो भी रंग बिरंगा, और उनके रंग भी क्या होते, लाल, बैगनी, जो हमारे यहाँ कोई देख पहने, एकदम डार्क, और ऐसे ही प्रिंट, देख के अटपटा लग रहा। अब वो कहता मैं क्या करूं,
हमारे यहाँ जितने भी आकर्षित होते हैं वो इन्हीं पे होते। हमारे यहाँ का यही फैशन है, जिसके दृष्टि में जो जिसको सौंदर्य के रूप में देखा गया, सामने वाले में वही दिखाई देता है। यदि आपकी दृष्टि में राग की शांति, इसकी रुचि, जिसमें रुचि होती है वह अपने आप सुंदर दिखता है। एक माँ से उसके बेटे को बदसूरत कह के दिखाओ, पीठ पीछे कुछ भी कह लो, उसके सामने कह के दिखाओ। एक का बच्चा था काला सांवला गहरे रंग का, तो उसको कह दिया ये तो क्या कृष्ण कन्हैया पैदा हो गया तुम्हारे यहाँ, ऐसे उन्होंने व्यंग में कहा। हम कोई किसी व्यक्ति विशेष को आक्षेप नहीं करना चाहते, व्यंग में कहा कि तो बहुत सांवला है। तो उसने छूटते ही कहा, वो बंदर होते ना, बंदर, भूरे बंदर, जा उन्हीं को ले ले, तू गोद ले ले एक बंदर को। उस माँ के मन में कितनी पीड़ा हुई, उसके बच्चे को सांवला कैसे कह दिया। लेकिन वो उसी में सारा सौंदर्य देखती, वो उसके लिए सबसे सुंदर है, वो अपनी पूरी ममता उस पर उड़ेलती है। ऐसे ही भक्त का हृदय वह भगवान की उस वीतराग मुद्रा को देख के सारी भक्ति उड़ेल लेता है और अपने राग को शांत कर लेता है और रुचि को समर्पित कर देता है। क्या है सौंदर्य की परिभाषा? जो राग को शांत करके रुचि को समर्पित कर दे, उसका नाम सौंदर्य है। इस पंक्ति के अनुसार, इस छंद के अनुसार, राग को शांत करके आपकी रुचि को समर्पित कर दे उसके प्रति, सौंदर्य उसका नाम। बताइए अब दुनिया में सौंदर्य कौन है, सुंदर कौन है? मानतुंग जैसे आचार्य के लिए सबसे सुंदर कौन है? कौन से सुंदरता के परमाणु हैं? जिससे नाक सुंदर हो या आंख सुंदर हो या दांत सुंदर हो, जिसके बाल घुंघराल, कुछ नहीं, एक भी बात नहीं कही। क्या कही? हमारा सौंदर्य का थर्मामीटर मापदंड क्या है कि जिसको देख करके मेरा राग शांत हो और मेरी रुचि वीतरागता की ओर बढ़ जाए, बस वही सबसे सुंदर है। क्योंकि भगवान आपके देह में जो परमाणु है, जो आकार है, जो मुद्रा है, उसे देख के मेरा राग शांत हो रहा है और मेरी रुचि वीतरागता की ओर बढ़ रही है, आपके मार्ग को अपनाने के लिए बढ़ रही है। इसलिए आप मेरे लिए तीनों लोकों में एकमात्र सुंदर। सुदेश बाबू कभी सौंदर्य की परिभाषा ही पढ़ी थी, समझी थी? मानतोंगाचार्य तो कब से लिखी हुई है, लेकिन कमी हमारी थी कि हमने उस पर विचार नहीं किया, गौर नहीं किया, ध्यान से देखा नहीं। मानतुंगाचार्य के अनुसार, भक्तामृत स्तोत्र के अनुसार सौंदर्य का प्रतिमान क्या है? कौन सुंदर हो सकता है? किन चीजों से सुंदर माना जाना चाहिए? कहते परमाणु तो जैसे हो, चाहे गोरे हो, चाहे सांवले हो, हरियल हो, चाहे लाल हो, चाहे कंचन वर्ण के हो। समझ गए? दो गोरे कौन से पता है? पहले तो अजितनाथ स्वामी, उनका मूल वर्ण जो है वो एकदम गौर वर्ण माना गया। समझ गए? एक और मुझे एकदम याद नहीं आ रहा कंफर्म कौन है, लेकिन पहले अजितनाथ स्वामी था। दो सांवले कौन है? एक नेमिनाथ और एक पार्श्वनाथ। समझ गए? दो हरियल कौन है? वो भी अलग है, अभी एकदम नाम याद नहीं है। दो लाल कौन है? कि एक वासुपूज्य स्वामी और एक पद्म प्रभ। समझिए? ये जो पहचान आपको बता रहा हूं और जो ये वर्णन कर रहा हूं, ये भक्तामृत स्तोत्र के अनुसार मेरी भक्ति की अपात्रता है। मुझे भक्ति करना नहीं आता है, मुझे स्तुति करना नहीं आता है, मैं स्तोत्र के लायक नहीं हूं। क्योंकि जो वास्तव में वीतराग का स्तोत्र करने वाला होता है, स्तोता होता है, भक्त होता है,
वो अपने आराध्य में वर्ण नहीं देखता है, वो राग को शांत करने की क्षमता वाले परमाणुओं को खोजता है। बच्चा बिल्कुल सर्वांग सुंदर हो तो भी मां उसमें सौंदर्य नहीं देखती है, वो अपनी ममता का विषय दे, मेरा है कह के छाती लगाती है। वो सुंदर और बदसूरत देख के नहीं, गोरा और काला देख के नहीं। जैसे मां की ममता गोरा और काला नहीं देखती है, जैसे बच्चे का जो अंदर में मां के प्रति भाव है, वो मां को भी गोरा काला सुंदर बदसूरत नहीं देखता। आज तक किसी बेटे ने अपने मां को बदसूरत नहीं कहा होगा, चाहे होती है, कई होती हैं, लेकिन मां कभी बदसूरत नहीं होती। स्त्री बदसूरत हो सकती है, मां बदसूरत नहीं हो सकती। क्या डिफरेंस हुआ पवन जी? ख्याल में पड़ा? क्या कहा? फिर से सुनो। स्त्री बदसूरत हो सकती है, मां बदसूरत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मां का रिश्ता सिर्फ बेटे से हो, उसके लिए बेटे की नजर चाहिए, जिसने उसको अपनी छाती से दूध पिलाया, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, हर स्थिति में जो ममता दी, वह ममता उसे सर्वांग सुंदर ही दिखाती है, कभी बदसूरत नहीं दिखाती। समझ में? उसके सौंदर्य की परिभाषा दैहिक नहीं होती, कलर से नहीं होती, फिर काय से होती है? ममता से। ऐसे ही वीतराग मुद्रा अनंत परमात्मा में सौंदर्य की परिभाषा क्या है? जिन बिंब में सौंदर्य की परिभाषा क्या है? कि जिनको देखते ही तुम्हारा राग शांत हो, रुचि वीतरागता की ओर बढ़ जाए, बस उसी का नाम सुंदर है। बाकी सब कोई सुंदर नहीं। हो हिम्मत तो निर्णय करो, ज्ञानियों के वचन के साथ चलना सीखो। तावंत एव खलु ते। उस जब मैंने जिससे वीतरागता की रुचि ले ली, आपके लिए आपकी मां सबसे सुंदर है, मेरे लिए मेरी मां सबसे सुंदर है, वो चाहे है या नहीं है, लेकिन वो संवेदना नहीं टूट सकती। जब तक बच्चा जिंदा रहेगा तब तक वो मां की संवेदना नहीं टूटती। ऐसे ही सामने भगवान हो या नहीं हो, लेकिन भक्त की संवेदना नहीं टूटती है। उसकी आंखों में वह मां की ममता बसी होती है, भगवान की वीतराग मुद्रा बसी होती है। राग को शांत करने वाली और रुचि को बढ़ाने वाली, ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं, तब उसका नाम सुंदर होता है। समय सार में भी कहा, एक तृक्षय गदो समो संवत्त सुंदरो। वह सुंदर की जो परिभाषा एकत्व में निश्चय को प्राप्त कर दे, उसका नाम सुंदर। अपने स्वरूप से, अपने आप से बाहर जाने का काम ही नहीं पड़े, उपयोग भटके ही नहीं, उसका नाम सुंदर है। देखो, एक कुंद कुंद का सौंदर्य है, एक मान तुम का सौंदर्य। वो स्वरूप में समाहित हो गया तो सुंदर है। और मान तुम कहते हैं मेरा राग समाप्त करके, शांत करके, राग और वीतरागता की रुचि करके उस रास्ते पे बढ़ाने लगे, उंगली पकड़ के ले जाने लगे, उसका नाम सुंदर। ये वीतरागों का दर्शन है, ये जैन दर्शन है। इसकी में सौंदर्य की परिभाषा कुछ अलग है। इसमें सौंदर्य की परिभाषा वो नहीं है जो भोगी देखते, जो कामी देखते हैं, उसका नाम सौंदर्य नहीं। भोगी जिसके कारण अच्छा मानते हैं, उसका नाम सौंदर्य नहीं। समझ में आया? ये भोगियों के तो विषय सौंदर्य की बदलते जाते हैं। जामुन काला हो तो बहुत सुंदर लगता है, लगता है कि नहीं लगता? अनार लाल हो तो बहुत सुंदर लगता है, आम पीला हो तो बहुत सुंदर लगता है, अमरूद सफेद हो तो बहुत सुंदर लगता है। कोई वर्ण कौन सा सुंदर होता है बताओ? कहते जिससे उस वस्तु में मिठास आती है, वो वर्ण सुंदर होता। पवन जी मजा आ गया क्या? जिस वर्ण के आने पर उस वस्तु में मिठास आ जाती है, जो हमारे मुंह में मिठास घोल दे, वो सब वर्ण सुंदर है। मेरे लिए कोई वर्ण से लेना देना ना। मुझे काला सुंदर है ना लाल सुंदर।
तय है कि नहीं? ऐसे ही हमें न पार्श्वनाथ सुंदर है, न नेमिनाथ सुंदर है, न अजितनाथ सुंदर है, वासुपूजी भगवान भी सुंदर नहीं है। हमारे सौंदर्य का पैरामीटर तो कुछ और। जिस किसी भी मुद्रा को देखता हूं चिन्ह भूल जाता हूं, वर्ण भूल जाता हूं, टकटकी बांध के देखता हूं उस वीतराग मुद्रा को, और अंदर में राग एकदम शांत 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 होते हुए रुचि अपने कदम अपने आप वीतरागता की ओर बढ़ने लगे, वलन अपने रुचि का वलन होने लगे। वहां वलन माना झुकना, क्या बस समझ लेना उसका नाम सौंदर्य है, वो सुंदर। ये सौंदर्य की अद्भुत परिभाषा आपने आज भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से सीखी। अभी इस छंद में बहुत माल है, वो आपका आगे चलेगा। समय का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं विशेष।